नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबका स्वागत इस चैनल के माध्यम से हिंदी भाषा और व्याकरण हेतु कर रहा हूं। मैं आर.के. निराला टीचर आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए आप सबसे रूबरू होकर ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे दैनिक जीवन में भाषा का क्या ज़रूरत है, यानी इसका उपादेयता उपयोगिता क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, भाषा जब तक हमारे पास न हो हम अपनी वाणी को व्यक्त कर ही नहीं सकते हैं। आज का जो टॉपिक है भाषा और व्याकरण, तो सबसे पहले हम भाषा को जानने का प्रयास करेंगे कि भाषा है क्या। मैं जो बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ आपकी कानों तक जो जा रही है और आप इसे सुनकर जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में यही तो भाषा है। भाषा के लिए एक सूत्र है शुभोपली, जिसका अर्थ होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को बोलकर, पढ़कर, लिखकर या संकेत के माध्यम से आपके द्वारा या मेरे द्वारा एक दूसरे को प्रेषित करता है और हम उसे समझ लेते हैं, वही भाषा है। भाषा वास्तव में बोली का परिमार्जित रूप है। बोली क्या है? तो क्षेत्रीय भाषाओं का, यानी क्षेत्रीय स्तर पर जो हम बोलते हैं, ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर जो हम बोलते हैं, वह बोली है। और जब बोली लिपि का रूप धारण कर ले, बोली को हम लिखने का प्रयास करें, उसे साहित्य का निर्माण कर दें, तब जाकर भाषा यानी कि भाषा बनती है। भाषा संप्रेषण का सबसे बड़ा साधन है और भाषा को 3 तरीका से हम व्यक्त कर सकते हैं। वह है पहला मौखिक, यानी कि बोलकर। भाषा को व्यक्त करने के लिए जो सबसे बड़ा साधन है वह है मौखिक, यानी बोलकर। मान लीजिए मैं मोहन से कहता हूँ कि मोहन तुम कैसे हो। मेरी आवाज़ सुनकर मोहन कहता है कि मैं बेहतर हूँ, तो इसका सीधा अर्थ है उन्होंने मेरी बातों को समझा, अर्थात मेरी बात उनके मस्तिष्क तक गई और उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। यही भाषा है। दूसरी तरफ चलते हैं, मौखिक के बाद लिखित। यहाँ लिखा हुआ है भाषा और व्याकरण, और आप अपनी नज़रिया से इसे पढ़ रहे हैं भाषा और व्याकरण, तो यही तो भाषा है, क्योंकि लिखे शब्द को आप उसे पढ़ लिए। अब आइए, एक और होता है भाव, यानी संकेत। जब कोई न तो बोलना जानता है न लिखना जानता है, यदि वे इशारों से आपको कुछ बताता है और उसका मायने आप समझ लेते हैं, तो वह भी भाषा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बिंदु पर कहीं असमंजस में न पड़ जाइएगा कि भाषा है क्या। तो भाषा हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ को व्यक्त करने का एक साधन है, एक माध्यम है। अब भाषा के साथ व्याकरण, तो जैसे ऑक्सीजन के बिना जीव की कल्पना संभव नहीं है, नमक के बिना स्वादिष्ट भोजन की कल्पना संभव नहीं है, उसी प्रकार व्याकरण के बिना भाषा की कल्पना निरर्थक है। यदि भाषा हम प्रयोग करते हैं या भाषा का उपयोग करते हैं, हम बोलते हैं, लिखते हैं, यदि वह परिमार्जित न हो, वह शुद्ध रूप न हो, तो वह भाषा बेकार है, जिसका श्रृंगार ही नहीं। तो भाषा को अगर श्रृंगार देना है, भाषा को सार्थक करना है, भाषा को पूरी तरह से समझना है और उसे व्यक्त करना है, तो उसके लिए व्याकरण की नितांत आवश्यक है, व्याकरण जरूरी है। अब देखिए ये व्याकरण है क्या। तो भाषा को सुंदर, सरस और प्रभावशाली बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा के अंत तो हमने देखा कि इसको हम बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, किंतु व्याकरण को जो प्रारंभ करेंगे तो इसमें सबसे पहले वर्ण की जरूरत होती है। हम जानते हैं कि इंग्लिश में एक शब्द है लेटर, जिसको हम लोग अक्षर कहते हैं। कुछ हटकर चले तो अक्षर को वर्ण भी कहा जा सकता है। एक उदाहरण लीजिएगा, यहाँ पर हमने इंग्लिश का एक लेटर के दिया और हिंदी में हमने क लिखा। अगर किसी बच्चे से हम ये सवाल करें कि बाबू बताओ ये क्या है, तो कहेगा के है इंग्लिश का और हिंदी में क है, किंतु वो ये नहीं बता पाएगा कि इसे कहेंगे क्या। तो वास्तव में ये अक्षर है और ये सार्थक भी है, क्योंकि क का अपना विशेष अर्थ है। जब हम आगे बढ़ेंगे और उस बच्चे से कहेंगे कि एक शब्द है क, एक है म और एक है ल,
यानी क धन म धन ल, इन तीनों को मिलाइए तो निश्चित तौर से बच्चा मिलाने का प्रयास करेगा और मिलाएगा तो पढ़ेगा कि ये शायद कमल हैं, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से तो नहीं बता पाएगा क्योंकि अभी छोटा बच्चा है। जब वो कमल कहता है तो उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बनता है कि कोई फूल हो सकता है। तो जब फूल की परिकल्पना उसके मस्तिष्क में आती है तो ये सार्थक है, और सार्थक है तो हम देखते हैं कि अक्षर के बाद ये शब्द है। इसको अंग्रेजी में आप लोग वर्ड बोलते हैं, ये शब्द है। तो व्याकरण में सबसे पहले हमने वर्ण देखा यानी अक्षर, उसके बाद हमने शब्द देखा, और इन शब्दों को जब किसी वाक्य में पिरोया जाता है और ये शब्द जब सार्थक हो जाते हैं तो ये पद कहलाते हैं। यानी पद सार्थक होकर वाक्य का निर्माण करते हैं। तो वाक्य क्या है, उसी बच्चा से कहा जाए कि क तो आपका अक्षर हुआ, कमल आपका शब्द हुआ, तो बताओ ये क्या हुआ कि कमल एक फूल है। हाँ, बच्चा इसे मिलाकर पढ़ लेगा कि कमल एक फूल है, किंतु अभी उसके मस्तिष्क में प्रतिबिंब क्लियर नहीं है कि ये है क्या। तो आप एक अभिभावक के रूप में, एक दोस्त के रूप में उस बच्चे से बताने का प्रयास कर सकते हैं कि जब ये अक्षर हुआ, ये पद या शब्द हुआ, तो ये इनके मिलने से जो बना है यह वाक्य हुआ। तो व्याकरण के अंतर्गत हम 3 पार्ट्स जानते हैं। पहला पार्ट्स उसका होता है वर्ण, दूसरा का पार्ट्स होता है शब्द सार्थक होकर पद, और तीसरा होता है वाक्य। तो आज हम ये जानने का प्रयास किए कि भाषा और व्याकरण है क्या। तो भाषा हमारी भावनाओं को, हमारी विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, जिसे बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ आते हैं व्याकरण, तो भाषा को सुंदर, सरस और सार्थक बनाने का जो काम करता है उसको व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की शुरुआत वर्ण से होती है, वर्ण के बाद शब्द होते हैं, उसके बाद वाक्य चलते हैं। अब दोनों में जरा संबंध को देख लें तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ऑक्सीजन के बिना सजीव की कल्पना निरर्थक है, नमक के बिना स्वादिष्ट भोजन की कल्पना निरर्थक है, उसी प्रकार व्याकरण के बिना एक परिमार्जित भाषा की कल्पना निरर्थक है। अब आइए, हमें उम्मीद है कि आप ये भाषा और व्याकरण को समझे होंगे, दोनों को संबंध के रूप में भी समझे होंगे। आप सबसे एक निवेदन है, यदि आप लोगों को ये वीडियो बेहतर दिखे, बेहतर लगे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके छोटे आप या आने वाले कल में जो कंपटीशन करते हैं उनके लिए इससे भी बेहतर वीडियो बनाकर डाला जा सके, ताकि वो अपने भविष्य को सुनहरा बना सके। एक यहाँ पर हम प्रश्नोत्तरी आपके साथ खेलने का प्रयास करेंगे। प्रश्नोत्तरी में पहला सवाल बनता है हमारा कि भाषा को कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं? उम्मीद है आप लोग बताना चाह रहे हैं। यदि बताना चाह रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए कि भाषा को कितने तौर तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। एक आपको मैं थोड़ा सा मदद के हेतु एक पॉइंट दे रहा हूं कि भाषा को व्यक्त करने के 1, 2, 3 इनमें से कितने साधन हो सकते हैं। अब आइए, दूसरा सवाल आपके पास जाता है कि जैसे ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है, नमक के बिना स्वादिष्ट भोजन संभव नहीं है, क्या डॉट डॉट के बिना भाषा संभव है? इस डॉट डॉट खाली जगह पर आप भरने का प्रयास कीजिएगा कि क्या भर सकते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तीसरा सवाल बनता है, ये व्याकरण है क्या भला? ये किस संकट का नाम है व्याकरण? तो एक आपके पास फिर से मदद हेतु शब्द जा रहा है कि व्याकरण भाषा को सारगर्भित करता है, सुंदर करता है, या व्याकरण भाषा को निरर्थक कर देता है, या व्याकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो हमारी समझ से बाहर है। इसमें से कोई आप टॉपिक डाल सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, लेकिन उत्तर सही होना चाहिए। चौथा प्रश्नोत्तरी आपके साथ है, भाषा और व्याकरण में क्या संबंध हो सकता है? ए या क ये एक दूसरे के पूरक हैं, ख एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ग कुछ भी हो, हमें क्या करना, हमें तो सीखना है। आइए, पांचवा प्रश्न आपके लिए लेकर चलते हैं प्रश्नोत्तरी सभा की तरफ। वह है कि जब अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द सार्थक होकर पद बनते हैं, तो वाक्य किसका मिश्रण है? ए है कि वह पद
का मिश्रण है या अक्षर और पद का मिश्रण है या अक्षर और पद के सार्थक मिश्रण है। मेरे दोस्तों, आज इस भाषा की पाठशाला में आपने भाषा और व्याकरण के संबंध को देखा, दोनों को समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि एक लघु इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में आप भाषा के इर्द गिर्द जरूर आए होंगे। और दोस्तों, आप लाख रुपया का पोशाक पहन लें, आभूषण धारण कर लें, लेकिन यदि आपकी भाषा परिमार्जित नहीं है, आपकी भाषा बेहतर नहीं है, आपकी बोली भाषा का रूप धारण नहीं करती है, तब तक आपकी पहचान पृथक नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। यदि आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं तो पुनः मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और क्या कमियां रह गई है वह कमेंट में लिखकर भेजें, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे शिक्षक विद्वान आकर वीडियो को बनाएंगे वे अपने आप में सुधार लाएंगे और आप तक बेहतर से बेहतर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप तैयार रहिएगा। भाषा में, व्याकरण में, हिंदी में, विज्ञान में, गणित में, वर्ग दशम, कंपटीशन इत्यादि की तैयारी हेतु यह चैनल आप तक वह सब कुछ पहुंचाएगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं, शायद उम्मीद से ज्यादा। इसी के साथ मैं आज अपनी इस वीडियो को, इस भाषा की पाठशाला को विराम देता हूं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।